ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान श्री कोविंद लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति कल लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके अगले दिन शुक्रवार को श्री कोविंद लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को ही वे लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति शनिवार को गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जहां वे प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में तुलसी स्मारक भवन का जीर्णोद्धार और नगर बस स्टैंड एवं अयोध्या धाम का विकास शामिल है। राष्ट्रपति अपनी अयोध्या यात्रा के समापन से पहले श्री राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे से पूर्व जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने आज अयोध्या पहुंचकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन, राष्ट्रपति के आवागमन के लिए चिन्हित मार्ग सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पहले चरण में सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को हुआ, जिसमें राज्य के 1,47,00,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। योजना के दूसरे चरण के तहत राज्य के 10 जिलों में 20 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 22 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 28 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 345 रह गई है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.6% बनी हुई है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,87,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। उधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। कल 9,76,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 6,52,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड महामारी भारत में स्थानिक रूप में प्रवेश कर सकती है। स्थानिक स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें आबादी को संक्रमण के साथ ही जीना होता है। वहाँ संक्रमण का फैलाव निम्न और मध्यम स्तर का हो सकता है। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।